हेलो ऑल, दुर्गा एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं या जहाँ पे आप कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ की वाइब्रेशन कैसी है, देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। यूनिवर्स, एंजल्स, जहाँ पे मेरे व्यूअर्स जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं या कुछ स्किल सीखते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है बताइए प्लीज़। भगवान जी सहयोग क्लियर आंसर दीजिए प्लीज़। ओके, अच्छा, मुझे लगता है जो आपके बॉस हैं या जो आपके टीचर हैं वो कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। मतलब वहाँ का माहौल अच्छा करने के लिए आपके जो बॉस हैं, आपके जो टीचर हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कुछ समय पहले उनकी जो थी वाइब्रेशन, जो उनकी एनर्जी थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी आपके बॉस की, आपके टीचर की। लेकिन अब वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, जैसे कोई पेंटिंग करते हों, डांस करते हों, सिंगिंग करते हों, कुछ ऐसा। ठीक है, अब वो अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब वो मुझे लगता है पहले वो स्टक से थे कुछ, लेकिन अब वो चीज़ों को समझदारी से हैंडल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इतने सारे मैं नहीं लूँगी, भगवान जी थोड़े थोड़े दीजिए प्लीज। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। भाई जो आपके बॉस हैं, आपके जो टीचर हैं, वो अब अपनी नैतिकता उनका ना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। पहले वो एक कंट्रोल करने वाले पर्सन थे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब मॉरलिटी, मुझे लगता है उनमें कुछ खामियां होंगी, लेकिन अब वो अपनी नैतिकता के साथ काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और बताइए, चलो निकाल ही लेते हैं। पहले वो अपनी लाइफ में बहुत स्टक महसूस कर रहे थे। वो लग रहे थे, उनको लग रहा था कि उनको कैद कर रखा है। अब उनमें चेंज आया है। अब मुझे लगता है उन्होंने जो सिचुएशन है उसमें ढाल लिया अपने आप को, टोटलिटी, द बर्डन। उन पे पहले बहुत ज़्यादा बर्डन था, द बर्डन। पहले वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे,
उनका जो दिमाग वो काम नहीं कर रहा था। उफ, इस कार्ड को देखो, बहुत गंदा फील हो रहा है। माइंड वाला कार्ड देखिए, बहुत नेगेटिविटी थी उनके अंदर। अच्छा, अब वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था और अब फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ब्रेक थ्रू, फिर वो कठिनाइयों से जो उनका जो दिमाग में जो नेगेटिव विचार आ रहे थे, उन चीज़ों को, नेगेटिव विचारों को उन्होंने, हाँ, नेगेटिव विचारों पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। अब अपने एक्सपीरियंस से वो धीरे धीरे अपना जो ऑफिस है, जो इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, उसको अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए प्लीज भगवान जी। मुझे लगता है पहले उनमें पेशेंस नहीं था, वो एकदम से गुस्सा हो जाते होंगे। अब उनमें पेशेंस आ गया है और मैच्योरिटी भी आई है। अच्छा, कुछ लोग पता है कैसे होते हैं, दिखने में मैच्योर दिखते हैं लेकिन अंदर, उनके अंदर बचपना होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखने में वैसे लगते हैं बच्चों जैसे से, लेकिन अंदर से वो मैच्योर होते हैं। तो आपके, मेरे व्यूअर्स के जो टीचर हैं, जो मेंटोर हैं, कोई कुछ भी हैं जिनसे आपको सीखते हैं, पढ़ाई करते हो, आप टीचर होंगे, मेंटोर होंगे, बॉस होंगे, तो उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एक वो समझ लीजिए, एक जो तानाशाह होते हैं उस तरह की उनकी मेंटलिटी थी। लेकिन अब वो उस चीज़ से बाहर निकल के आ गए हैं। अब ये देखते हैं कि उनकी आपके लिए क्या एनर्जी है, आपके टीचर की, मेंटोर की, बॉस की। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर, शिव जी भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी, प्लीज बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके बॉस की, उनके मेंटोर की या उनके टीचर की, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। सही हो, क्लियर आंसर दीजिए भगवान जी। मेरे व्यूअर्स के मेंटोर की, बॉस की क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइए भगवान जी। वो जो हैं द वेटिंग और मूविंग ऑन एक साथ कैसे है? द वेटिंग गेम क्यों आया बताइए प्लीज भगवान जी। उनकी आपके लिए एनर्जी है कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं उस पे आप मतलब दृढ़ता से लगे हुए हैं, आप अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं, वो ये सोच रहे आपके बारे में। उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में
काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं आपकी लाइफ में। जो मतलब जो 3D की चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी तरफ आ रही हैं और उनको लगता है कि आप में बुद्धिमत्ता भी काफ़ी आ गई है, बुद्धिमान हो गए हैं आप। अच्छा, उनको लगता है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, उनको लगता है कि हाँ, आपने अपने घर की, आपने मतलब जो आपने अपने घर की भी नींव मजबूत करी है और आपने अपने जो आप करियर कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसकी भी नींव मजबूत करी है आपने, या करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, मुझे लगता है कि आप ना उनसे इमोशनली जुड़े हुए थे, आप उनसे इमोशनली जुड़े हुए थे। लेकिन आपके जो मेंटोर हैं, उनका जो है ना आपके प्रति जो बर्ताव है वो अच्छा नहीं था, आपने ये महसूस किया। मुझे लगता आप बड़े इमोशनल बड़े सेंसिटिव पर्सन, मुझे ऐसा लगता है। और आपको कोई कड़वी बात बोल देता है या फिर कड़वी बात ना भी बोले, लेकिन आसपास की जो वाइब्रेशन अच्छी नहीं होती तो आप उससे बहुत दुखी हो जाते हैं। मुझे लगता है जब ये रिश्ता टूटा, ये जो बॉस का है और जो कर्मचारी का है, या फिर जो फ्रेंडशिप लेवल का, कुछ भी मतलब लगा लो, इसमें एक फ्रेंडशिप भी थी आप में और आपके बॉस में या आपके मेंटर के साथ, आपकी दोस्ती भी थी। तो आपने उनका जो बर्ताव है वो ऐसा देखा, किंग ऑफ सोर्ड्स वाला, तो आप इस चीज़ से बहुत हर्ट हुए और फिर आपने उनसे दूरी बना ली। लेकिन अब वो आपके जो मेंटोर है वो आपसे अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, हार्मनी का। अब उनको आपकी याद आ रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाने में लगे हुए हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, यस यस, आप अपने मजबूती से अपने कदम जमा रहे हैं, अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने घर में। डिसेप्शन है वो आप पे कड़ी नज़र रख रहे हैं। वो आप पे कड़ी नज़र रख रहे हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं, वो ना मुझे लगता आपको ना साधारण उसमें ले रहे थे, और भाई आप है ना किसी से कम नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि आप किसी की सहन करोगे, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है, तो आप क्यों सहन करोगे किसी की बात। मुझे लगता है आप है ना सिद्धांतों के पक्के हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको झूठ बोलना नहीं पसंद, आपको किसी के साथ धोखाधड़ी करना नहीं पसंद, आप एक ईमानदार पर्सन हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स। और जो ईमानदार पर्सन होगा ना वो नहीं सुनेगा किसी के, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा बहुत कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन जब बहुत ज़्यादा झुकने के लिए बोलोगे तो मुझे नहीं लगता आप झुकोगे। अच्छा, अब ये देखते हैं कि एंजल मतलब क्या कह रहे हैं कि आपको अपने मेंटोर, बॉस, टीचर जो भी है उनके साथ दोबारा से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, यूनिवर्स एंजल्स, या उनके साथ काम करना चाहिए या नहीं। यूनिवर्स एंजल्स एंजल्स,
मेरे व्यूअर्स को अपने मेंटोर या बॉस के साथ फिर से अच्छे रिश्ते करने चाहिए या नहीं, या सवालों में सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज भगवान जी। मुझे लगता है कि आप किसी को कुछ देने में कोई कंजूसी नहीं करते, चाहे वो पैसा हो चाहे प्यार हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब सामने से उतना नहीं मिलता तो आप उदास हो जाते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स को अपने बॉस या मेंटर की तरफ जाना चाहिए? यस और नो में सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज भगवान जी। No need to worry. मैं ना लेडीज को खास गाइडेंस देना चाहूँगी कि है ना, लेडीज को ना सिर्फ किचन में ही नहीं घुसे रहना चाहिए। किचन का काम करो, अपने घर वालों की देखभाल करो, लेकिन और नहीं, और किसी के लिए भी कुछ नहीं करना चाहिए। पहले सेल्फ लव करो, फिर बाद में कुछ और काम करो। और अगर आप में कोई खासियत है, जैसे आप डांस करते हैं, जैसे आप सिंगिंग करते हैं, या फिर आप सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी आता है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आप ये प्रयास करो कि आप उससे पैसा कमा सकें। और मतलब हर लेडी को एक वो होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ना प्यार के लिए ना किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, सेल्फ लव करिए और अपना बेस्ट देते रहिए, लेकिन पहले अपना ध्यान रखिए। ठीक है, टेक एक्शन। नो नीड टू वरी, टेक एक्शन। डिवाइन कह रहे हैं, एंजल कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। यूनिवर्स आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। भाई भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा फिर। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसके बेस पे आप कोई भी फैसला ना कीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।